तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता का नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में गीता दर्शन में। तो बढ़ते हैं इस कड़ी में आज फिर से। गीता का महिमा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही अलग है। इतिहास, पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है, इसे एकत्र भी कर लिया जाए तो वो अपर्याप्त है। सच्ची बात तो यह है कि श्रीमद् भागवत गीता जी की पूर्णता वर्णन हो ही नहीं सकता है। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो जाती है। ठीक महाभारत के भीष्म पर्व के 43 भाग 2 में भी कहा गया है, सर्वशास्त्रमयी गीता, अर्थात। लेकिन ये भी कहना अपर्याप्त है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किंतु गीता को स्वयं भगवान के मुखार बिंदु से निकली है, इसलिए इससे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाता है। कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास भी लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रिता। अर्थात गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई। तो मित्रगणों, आज से मैं प्रथम अध्याय का शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में महान उपदेश दिए हैं। यह अध्याय आपकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाशी की आशंका से उत्पन्न मोह जनित विषाद का वर्णन होता है। प्रथम अध्याय विषाद, अर्जुन के विषाद से ही आधारित है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जानने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याणकारी हो जाता है और कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर, चौथे से
6 तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताए हैं। 7वें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेनानायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर 8वें और 9वें श्लोक में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों का पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेनाओं को अजेय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बताकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है। 12वें में भीष्म पितामह की शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि भीष्म विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के अनेक समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का और 19वें में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यथित होने का वर्णन किया गया है। 20वें और 21वें श्लोक में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा है। और 22वें तथा 23वें श्लोक में सारी सेनाओं को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें श्लोक में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदायों को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 21वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन ने विजय और राज सुख और न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 35वें में आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्रादि आत्मीय स्वजनों को मारने नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधन आदि स्वजनों के आताताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें तथा 39वें श्लोक में कुल के नाश और मित्र दोष से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें से 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 45वें और 46वें में राज और सुख आदि के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारियों को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन आदि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बताया और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। तो भक्तजनों, ये था प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का विस्तारवाद, एक एक श्लोक का क्या रहस्य है और पहले से लेकर के आखिरी श्लोक तक का क्या रहस्य है उसके बारे में हमने बताया। तो बढ़ते हैं, आज से प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं
धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी बोलते हैं, हे संजय, आप थोड़ा सा कुरुक्षेत्र के मैदान से ये बताइए कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र जी के पूछने पर संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा आचार्य मूपसंग राजा वचनवं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, पश्येतां पांडुपुत्राण रामाचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण त्वशिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई है। पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। और आगे पांडव सेना की व्यूह रचना दिखाकर जब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के बारे में बताते हैं। अत्र सूर महेश वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्ट केतुस्य कीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजीन् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुण्डवः युधामयनुक्ष विक्रांत उत्तमोश्चार्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्वैव महारथा। दुर्योधन कहते हैं, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ सैब्य पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं का वर्णन करते हुए आचार्य द्रोण से बताते हैं। आगे कहते हैं, पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बताकर जब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाते एतानि बोध द्विजितं नायका मम सैन्यस्य संजनार्थं ता ब्रवीमते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। और अब जो कि उन्होंने दुर्योधन ने 2 श्लोक में अपने सेना के प्रधान वीरों के बारे में बताया है। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदस्ति अस्थैव च। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में मैं आपको बताता। अन्ये च बहवः सुरा मध्यर्थे त्यक्ते जीविता नाना शस्त्र प्रहाणाः सर्वे युद्धि विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। इस प्रकार अपने सेना का बड़ाई करने के बाद
दुर्योधन का अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब युर्धन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बताते हैं। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम अपर्याप्तम त्वविदमेतासां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम नहीं है। आगे कहते हैं, इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वै स्थिता भीष्म में वा रक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अर्थात इसलिए सभी योद्धाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी अपना जगह पर स्थित रहते हुए सभी निसंदेह होकर भीष्म पितामह की रक्षा सभी तरफ से करें। आगे दुर्योधन कहते हैं, तस्य सज्जनयन हर्षम कुरुवद वृद्धः पितामह सिंहनादम विनयोधयश्च शंखम धम्यो प्रतापवन। अर्थात जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन के इन शब्दों का अपने प्रति प्रेम भाव देखा तो हर्ष उन्नाद के लिए कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गजकर शंख, यानी उनके शंख का नाम, भीष्म पितामह के शंख का नाम था गजकर शंख, बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान का गोमुखा सह शैवाभ्यहन्त्यन्तं सशब्द अस्तु मूलो अभवतः। अर्थात जिसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नरसिंह आदि बजे एक साथ बज उठे, उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जब सारे नगाड़े शंख आदि सभी योद्धाओं को बजने लगे, मृदंग बजने लगे, ढोल बजने लगे, तो वहाँ बहुत ही भयानक वहाँ पे माहौल उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात बताई। अब पांडवों के बारे में बताने लगे, क्योंकि शुरू में धृतराष्ट्र जी ने बोला था कि जब अब जो इकट्ठा हो गए हैं हमारे पांडव पुत्र और ये कौरव, तो उनके बारे में उनकी स्थिति क्या है। तो चूँकि उन्होंने बताया अब संजय जी जो हैं आगे बताए कि इस तरह से क्या हुआ। ततः श्वेतहर्त युक्ते महति अस्यन्दे स्थितौ माधव पांडवश्च दिव्यो शंखु प्रधम्यत। अर्थात इसके बाद जब भीष्म ने अपना शंख बजाया, उसके बाद अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख का वादन किया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तः धन संजय पौंड्रम दम्यो महाशंख भीमकानो वृकोदर। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने अपना पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख अपना शंख बजाया। आगे कहते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषम पुष्पक। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए।
कास्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वाश्च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानदन्यु पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब आगे संजय जी बोलते हैं कि जब इस शंख ध्वनि को सभी वीरों ने बजाया तो वहां की स्थिति क्या हुई, इसके बारे में। सौघोषो धार्तराष्ट्रांगा हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वी चैव तम तुमूलो व्यनुदान्य। अर्थात उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। आगे पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कही हुई अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आगे का अभी आज हमने 19 श्लोक जो प्रथम पहले भाग का पहले अध्याय का 19 श्लोकों का हमने वर्णन किया है। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं बाकी के जो वीडियो हैं उनका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। जय श्री राधे, राधे कृष्ण, राधे।